स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 की जो पोएम है उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। द रोड नॉट टेकन। अगर आपने और चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ना पढ़े हो तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट से शुरू करते हैं इस पोएम के। टू रोड डेवोज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो आपने एक्सप्लेनेशन तो अच्छे से पढ़ी ली होगी, लाइन बाय लाइन मैं नहीं पढ़ा रही हूँ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो तो ऊपर आपको आई बटन में आपको एक्सप्लेनेशन का मिल जाएगा इस पोएम का। ठीक है, तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। पोएट कौन है इस पोएम के? वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको पोएट के नाम याद रखने हैं सभी चैप्टर्स के। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि बताओ इनमें से पोएट कौन है इस पोएम के, है ना? तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द स्ट्रेंजर। राइम स्कीम हमें बतानी है इसकी। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम बनती है ए ए बी। वुड स्टूड कुड, तो ये ए हो गया। बोथ एंड अंडर ग्रोथ, ये बी हो गया। तो ऐसे राइम स्कीम बनती है। ठीक है, तो आपको राइम स्कीम तो पता होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कुड द पोएट नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। पोएट जो है वो दोनों ही रोड्स पर ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो एक ट्रैवलर हैं, उन्हें एक पाथ को चूज़ करना होगा, वो दोनों ही रोड्स पर नहीं ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर में भी लिखा है, द पोएट कुड नॉट टेक द बोथ द रोड एज द वन ट्रैवलर कैन ट्रैवल वन पाथ ओनली एंड द पोएट हैड टू चूज वन रोड। पोएट को एक ही रोड को चूज़ करना होगा। ठीक है, वाई डिड द पोएट लुक डाउन द रोड। वो पोएट जो है वो बहुत ही अच्छे से रोड को क्यों देख रहे थे? द पोएट लुक डाउन अपॉन द रोड ascertain which रोड ही शुड टेक, कि वो कौन सी रोड को चूज़ करें। उनके सामने दो रोड्स हैं तो उन्हें एक चूज़ करनी है, तो वो इसीलिए ध्यान से वो देख रहे थे। ही हैड टू मेक अ चॉइसेस, उन्हें चॉइसेस करनी है। ही वुड नॉट बी एबल टू ट्रैवल द अदर, और अगर जब वो चॉइस कर लेंगे, जब वो एक रोड को चूज़ कर लेंगे तो वो दूसरे रोड पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से उन रोड्स को देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेंड इन द अंडरग्रोथ। बेंड इन द अंडरग्रोथ का क्या मतलब होता है? द पोएट लुक एट द फर्स्ट रोड एंड फाउंड दैट इट हैज़ अ बेंड विच वॉज कवर्ड विद स्मॉल प्लांट्स एंड बुशेस। तो बेंड इन द अंडरग्रोथ का क्या मतलब होता है कि पोएट ने फर्स्ट रोड को बहुत अच्छे से देखा और ये फाइंड आउट किया कि वो बेंड हो रही है, मतलब कि जो रोड है उसमें वो कवर्ड है विद द स्मॉल प्लांट्स और बुशेस से। ठीक है, कि कितना लोगों ने उस रोड पर ट्रैवल किया हुआ है, कितने जो ग्रासेस, जब हम ग्रासेस पे चलते हैं, प्लांट्स पे चलते हैं तो वो थोड़े से दब जाते हैं, तो उससे वो अंदाज़ा लगा रहे हैं फर्स्ट रोड को देखकर कि वो कितनी ज़्यादा बेंड हुई हुई है, कितने लोगों ने वहाँ पर ट्रैवल किया हुआ है इस रोड पर। तो इसका मतलब बेंड इन द अंडरग्रोथ का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम सेकेंड एक्सट्रैक्ट है हमारा, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was greasy and wanted wear, through as for that the passing there had wound them really about the same। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एज जस्ट एज फेयर। तो पोएट का क्या मतलब है इस लाइन से? देखो पर लाइन देखते हैं क्या है हमारी कंप्लीट लाइन। देन टुक द अदर, उन्होंने दूसरा रोड को लिया, एज जस्ट एज फेयर, तो इसका क्या मतलब हो जाता है हमारा? तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, ओके, इसका मतलब होता है ऑन दैट डे बोथ द रोड्स लुक इक्वली गुड, या फिर आप बोल सकते हो द अदर रोड वॉज सो ब्यूटिफुल एज वन सीन अर्लियर। तो दोनों ही रोड जो हैं वो एक जैसी दिख रही हैं, दोनों ही रोड पर लोगों ने ट्रैवल किया है। द अदर रोड वॉज एज ब्यूटिफुल एज द वन सीन अदर, तो जैसी ही रोड पहली दिख रही थी वैसी ही रोड वो दूसरी भी रोड दिख। आपको क्लियर हो गया कि पोएट का क्या मतलब था एज जस्ट एज फेयर से, कि दोनों ही रोड जो है वो इक्वली अच्छी लग रही हैं, जो अदर रोड है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है जो मैंने पहले देखी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द पोएट से वांटेड वेयर। वांटेड वेयर पोएट ने क्यों बोला है? वांटेड वेयर का मतलब होता है कि जिस पर ज़्यादा लोगों ने वॉक ना किया हो, जिस रोड पर ज़्यादा लोगों ने वॉक नहीं किया हो। इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाय द मैनी पीपल, ज़्यादा लोगों ने उस पर वॉक नहीं किया है, वांटेड वेयर का यही मतलब होता है।
है, ठीक है। What comparison is the poet making between the two roads? तो क्या कंपैरिजन हो रहा है दोनों रोड्स के बीच में? पोएट ने क्या कंपैरिजन किया है? The poet is compared the two roads to confirm which one he should travel so that he would not have to repent. तो अब पोएट ये चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं कि दोनों जो हैं उन्हें कंफर्म कर रहे हैं दोनों रोड्स को कि किसने कम ट्रैवल किया और किस पर ज़्यादा ट्रैवल किया गया है, जिससे वो एक रोड को चूज़ करें अपने अकॉर्डिंग, वो एक रोड को चूज़ करें और बाद में इन फ्यूचर में उन्हें कोई रिग्रेट फील ना हो कि मैंने ये रोड क्यों चूज़ कर ली, ये फ्यूचर क्यों चूज़ कर लिया मैंने अपने लिए, है ना। तो इसीलिए दोनों रोड्स को पोएट कंपेयर करके देख रहे हैं कि कौन सी रोड जो है वो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट द अदर हैज़ अ बेटर क्लेम। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग द अदर हैज़ अ बेटर क्लेम, मतलब अदर रोड जो है वो बेटर क्लेम क्यों है? अकॉर्डिंग टू हिम दिस रोड सीम्स बेटर एंड मोर इम्प्रेसिव एज इट इज़ कवर्ड विद द ग्रासेस, इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाय द मैनी पीपल्स। तो पोएट के अकॉर्डिंग जो है जो दूसरी रोड है वो उन्हें बेटर लग रही है, ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासेस से कवर्ड है और उस रोड को ऐसा लग रहा है देखकर कि ज़्यादा लोगों ने उस पर ट्रैवल नहीं किया है, नॉट वॉकड ओवर बाय द मैनी पीपल, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें बेटर क्लेम लग रहा है कि उस रोड पर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है, तो मेरे लिए यही रोड जो है वो सही होगी, ठीक है, यही पाथ बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द स्पीकर टुक द अदर रोड। स्पीकर ने दूसरा रोड क्यों चूज़ किया है? ऑफकोर्स हमने अभी बात की है क्योंकि लोगों ने उस पर कम ट्रैवल किया है, इसीलिए वो उनको बेटर क्लेम लग रहा है, बेटर लग रहा है उनके फ्यूचर के लिए। यही आंसर में लिखा है, बिकॉज ही थॉट दैट द अदर रोड वॉज लेस ट्रैवल एंड हैड अ बेटर क्लेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वट डू यू अंडरस्टैंड बाई हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। तो ये लास्ट लाइन है जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा है, उसकी लास्ट लाइन है। तो इसका मतलब होता है ही रियलाइज दैट बोथ द रोड्स हैव बीन वॉकड ओवर इक्वली, और उन्हें लास्ट में ये चीज़ रियलाइज़ होता है दोनों रोड्स को बहुत ही अच्छे से देखने के बाद कि दोनों रोड्स पर लोगों ने इक्वली ट्रैवल कर रखा है, इक्वली वॉक कर रखा है। ऐसा नहीं है कि एक पे कम कर रखा है, एक पे ज़्यादा कर रखा है। पहले उनको लग रहा था ये चीज़, बट अब उनको ये चीज़ नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये सेकेंड एक्सट्रैक्ट भी हमारा फिनिश हो जाता है। थर्ड पे आते हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग ईव इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टूर्न ब्लैक। ओ I kept the first for the another, yet knowing how way led on to the way, I doubted if I should ever come back. तो इससे इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, व्हाट वाज नॉट टूडन ब्लैक। टूडन ब्लैक क्या नहीं था? नो वन हैज़ यूज दैट रोड। वो ऐसा लग रहा था कि उस रोड पर किसने ट्रैवल ही नहीं किया, नो वन हैज़ यूज दैट रोड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वाई डिड द पोएट डाउट दैट ही वुड एवर कम बैक। अब जो पोएट हैं वो एक रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं दूसरी रोड पर वापस नहीं आ पाऊँगा। अगर मैं एक रोड को चूज़ कर लेता हूँ तो मैं दूसरी रोड पर ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मुझे अच्छे से कंफर्म करना होगा कि मुझे कौन सी रोड, कौन सा पाथ चूज़ करना है, कौन सा रोड चूज़ करनी है, तो कि बाद में फ्यूचर में उनको कोई रिग्रेट फील ना हो। यही आंसर है आपका, बिकॉज आफ्टर अ डिसीजन इज टेकन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवर्स इट। अब एक बार डिसीजन ले लिया पोएट ने कि मैं इस रोड पर ट्रैवल करूँगा, तो वो वापस रिवर्स नहीं कर सकते उस डिसीजन को, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में होता है, आप 10th पास कर लिया आपने, अब 11th में आपको क्या चीज़ लेनी है, साइंस लेना है, आपको कॉमर्स की फील्ड में जाना है या फिर आर्ट की फील्ड में जाना है। अगर आपने एक बार ले लिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसका आंसर लिख सकते हो, ही न्यू ही वुड नॉट एबल टू कम बैक टू चेंज हिज चॉइसेस, कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, कि उन्हें फ्यूचर में मतलब पास्ट में वो वापस नहीं आ पाएंगे जब वो डिसीजन ले चुके होंगे कि नहीं मैं ये वाली नहीं, ये वाली चूज़ करता हूँ, तो रिवर्स नहीं हो सकता है ऑफकोर्स ये, ठीक है। आप कोई सा भी लिख सकते हो लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वर इक्वली ले दैट मॉर्निंग। इक्वली ले क्या हो रहा था उस मॉर्निंग पर? उस मॉर्निंग पर पोएट को ऐसा लगा कि दोनों ही रोड जो हैं वो सेम हैं, किसी ने भी उन रोड्स पर ट्रैवल नहीं किया क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम था। बोथ द रोड्स वर सिमिलर ऑन दैट मॉर्निंग एज नो वन हैज़ ट्रैवल ऑन एनी ऑफ द रोड्स, कि उन्हें मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि किसी भी रोड पर दोनों ही रोड में से दोनों ही इक्वली उन्हें दिख रही है कि लोगों ने कम ट्रैवल किया है दोनों ही रोड पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द पोएट से नोइंग हाउ वे लेड ऑन टू द वे। ये पोएट ने ये लाइन क्यों कही है? एज द पोएट न्यू दैट वन वे लीड्स टू द अनदर विल कम बैक बिकम्स इम्पॉसिबल। तो ये लाइन का मतलब होता है कि उन्हें पता है कि अगर एक वे है, एक सड़क है, सपोज ये एक सड़क है, वो एक दूसरी सड़क से जुड़ेगी, तीसरी से जुड़ेगी, चौथी से जुड़ेगी, तो वापस उनके लिए वापस आना उस पाथ पर, वापस इस पॉइंट पर आना, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो रोड जो है वो एक के साथ अटैच होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये लाइन बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द स्पीकर से आई कैप द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। तो स्पीकर ने ये चीज़ क्यों कही है कि मैं दूसरी रोड को किसी और दिन के लिए मैं रख देता हूँ। द स्पीकर हैड नो ऑप्शन बट टू चूज़ वन रोड टू ट्रैवल। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको एक रोड को चूज़ करना ही होगा, वो दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोल दिया कि मैं फर्स्ट वाली को किसी और दिन के लिए रख देता हूँ, जबकि उन्हें पता था कि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। द स्पीकर हैड नो ऑप्शन बट टू चूज वन रोड टू ट्रैवल। ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन द बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम, एज सच केप्ट द अदर रोड टू ट्रैवल लेटर इन द लाइफ। ठीक है, ओके, अब हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। I shall be telling this with a sign somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one travelled by. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो ये लास्ट है, जब उन्होंने अच्छे से पूरा चॉइस कर लिया है, तो उन्होंने ये चीज़ इसमें बोली है लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने कम ट्रैवल वाली रोड मैंने चूज़ की है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मैंने उस पर अब मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो रोड क्यों चूज़ करी, क्योंकि इस डिसीज़न की वजह से ही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रखा था इस एक्सट्रैक्ट में। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एजेस एंड एजेस हेंस। तो इस टाइम का क्या मतलब है? एजेस एंड एजेस हेंस का मतलब होता है मतलब बहुत लॉन्ग टाइम। अब ये समटाइम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने जो डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल करेक्ट डिसीज़न लिया है। जिस रोड पे लोगों ने कम ट्रैवल किया था मैंने वो रोड चूज़ की, जबकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि जिस पे कम ट्रैवल किया होगा वो रोड चूज़ करेंगे, तो ऐसा कम लोग करते हैं। इसीलिए मैं सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ में उस डिसीज़न की वजह से, और मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द स्पीकर टेक द रोड दैट इज़ लेस ट्रैवल। जो स्पीकर हैं उन्होंने वो लेस ट्रैवल वाली जो रोड चूज़ की है वो क्यों चूज़ की है? द स्पीकर वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द आउटकम्स ऑफ द डिसीजन दैट इज़ टेकन बाय अ वेरी फ्यू पीपल्स। तो वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे। आउटकम का मतलब होता है कि रिजल्ट्स आप बोल सकते हो कि उस डिसीजन का रिजल्ट क्या मिलेगा, वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि कम लोगों ने उस पाथ को लिया है, उस पाथ को कम चूज़ किया है, तो मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। एक्सपीरियंस करने के लिए उन्होंने इस रोड को चूज़ किया था, लेस ट्रेवल्ड रोड को चूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। पोएट ने बोला इस डिसीजन की वजह से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। ये क्यों आया है? द डिसीजन इज टू टेक द रोड इज़ लेस ट्रैवल मेड ऑल द डिफरेंसेस। क्योंकि उन्होंने उस रोड को चूज़ किया जो कि कम ट्रैवल्ड की गई थी, लोगों ने कम वॉक किया था उसके ऊपर। यही डिसीजन उन्होंने यही रोड को चूज़ किया और इसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। ये चीज़ पोएट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द स्पीकर टेल इट विद अ साइन। तो वो साइन के साथ क्यों बोल रहे हैं स्पीकर? पोएट जो हैं, द पोएट सेड दैट समथिंग इन फ्यूचर ही वुड रिमेंबर द डे ही मेड हिज चॉइसेस। तो अब वो साइन के साथ इसीलिए बोल रहे हैं कि समटाइम फ्यूचर में जब वो ये चीज़ सोचेंगे तो उन्हें ये चीज़ याद आएगी कि मैंने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया। या तो मैं फ्यूचर में रिग्रेट फील करूँगा इस डिसीजन की वजह से, या तो मैं रिलीफ फील करूँगा। तो फ्यूचर में मैं ये सब चीज़ें सोचूंगा कि कि मैंने वो डिसीजन लिया, वो चूज़ किया, उस रोड को लेस लोगों ने जिस पर ट्रैवल करा था वो रोड को मैंने चूज़ किया। रिग्रेट हो या रिलीफ मिले उन्हें वो डिसीजन से, तो ये सब बातें वो फ्यूचर में करेंगे, इसलिए वो साइन के साथ बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्पीकर टुक द राइट डिसीजन। क्या लगता है आपको कि स्पीकर ने, पोएट ने क्या राइट डिसीजन लिया है? एज पर द लास्ट स्टेंजा इट सीम्स दैट द पोएट टेक द राइट डिसीजन। लास्ट स्टेंजा से आपको क्या पता चलता है कि हाँ उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, इसीलिए उन्होंने ये चीज़ लाइन भी लिखी है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल। मैंने लेस ट्रेवल वाली रोड चूज़ करी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। ठीक है, ये लाइन बोलिए ना, इसका तो डायरेक्ट मीनिंग आपको समझ आ रहा है इस लाइन का। ठीक है,
तो यहाँ पे होते हैं आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म इस पोएम के। आई होप आपको सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपके टर्म फर्स्ट के लिए इसमें से भी पूछा जा सकता है। पोएट का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इस पोएम के जो पोएट हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। एमसीक्यूज वीडियो भी आ जाएगी इस पोएम की जल्दी ही। ये दोनों आप कर लोगे, मेरी एमसीक्यू वीडियोस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तो आपका ये पूरा पोएम आपका रेडी हो जाएगा। आपको पोएम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।